अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की नवंबर में जो समिट होगी उस हवाले से। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसका मकसद क्या था और इसमें क्यों सब कंटिनेंट के दोनों जो रिवायती हरीफ हैं, यानी कि दुश्मन रिवायती हैं, एक दूसरे को मानते हैं, पाकिस्तान और भारत, वो क्यों इसके मेंबर बने, उसके पीछे क्या हिकमत थी, क्या दानिशमंदी थी और एससीओ का इस खित्ते के अंदर रोल क्या है। आज ये एक अहम टॉपिक है। दरअसल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूस और चीन की जानिब से इस खित्ते को महफूज बनाने के लिए एक इत्तेहाद कायम किया गया या एक अलाइंस कायम करने की कोशिश की गई। शंघाई पैक्ट के तौर पे इसका वजूद सामने आया, तो इसी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, यानी शंघाई ताउन तंजीम जिसे कहा जाता है। और जबकि वेस्ट कंट्रीज़ और जो वेस्टर्न मीडिया पंडित हैं वो एससीओ को नेटो के अल्टरनेट समझते हैं या गर्दानते हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न ममालिक का एक सिक्योरिटी ब्लॉक है या उनका एक मुहाफिज या गार्ड है जिसे नेटो कहा जाता है, बेन ही इस तरीके से हमारे इस खित्ते में, ईस्ट में, एशिया का जो सिक्योरिटी ब्लॉक है या सिक्योरिटी जो सेफ गार्ड है इस खित्ते के हकूक़ का, इस खित्ते के अंदर कोई किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो एक ब्लॉक बनाया गया वो एससीओ है, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और एससीओ को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, ताहम अभी इसकी जो इसका जो वजूद है वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो है वो शामिल होते रहे हैं और हो रहे हैं। इस वक्त इसकी जो साख्त है वो साख्त कुछ ये है कि इस ब्लॉक के जो फुल मेंबर हैं, यानी कि वो मेंबर जो इस ब्लॉक के करता धरता हैं, वो रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत ने 2005 में अप्लाई किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर बनने के लिए। बहरहाल वो 2017 तक जो है ऑब्जर्वर, पहले डेलीगेट मेंबर्स रहे, फिर उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट्स का इनको दर्जा दिया गया, फिर 2015 में इनकी मंजूरी हुई कि इनको फुल मेंबर का स्टेटस दिया जाएगा एससीओ के अंदर, और फिर 2017 में मुकम्मल तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी सरबराहान की, उसके अंदर इसको, इन दोनों ममालिक को फुल मेंबर स्टेटस दिया गया। इसके साथ साथ ऑब्जर्वर रियासतें जो हैं इस ब्लॉक के अंदर वो अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया हैं, जबकि जो डायलॉग पार्टनर्स हैं एससीओ के उनमें आज़रबैजान, आर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका है, जबकि बांग्लादेश की भी कोशिश है कि वो एज ए डायलॉग मेंबर इसमें शामिल हो जाए। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कुछ सेंट्रल एशिया और हमारे साउथ ईस्ट एशिया या ये जो सार्क कंट्रीज़, तो सारे तकरीबन इसमें कवर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ फुल मेंबर हैं, कुछ ऑब्जर्वर हैं और या जो डायलॉग मेंबर्स हैं। इसके साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलिपाइन हो गए, उनकी भी एफ़र्ट है कि वो इसमें शामिल हो जाए, और वहाँ से जो है वो कंबोडिया इसका जो है वो एक मेंबर है। जबकि ये भी कोशिश है की जा रही है, इसराइल ने भी अप्लाई किया है, ताहम इसराइल को अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इसका कोई ना डायलॉग पार्टनर का उसको दर्जा दिया गया, ना ही ऑब्जर्वर का।
तो फुल मेंबर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ईरान जो है वो अभी इसमें शामिल है और ईरान ने फुल मेंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी ईरान का जो स्टेटस है वो ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस है इसके अंदर। और इसके साथ साथ ये तो एक मेन ब्लॉक है इस पूरे खिते का, खिता जाती सिक्योरिटी ब्लॉक हम जिसे कह सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है? दरअसल ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मुख्तसर और इख्तिसार के साथ कि रूस और चीन हमसाया ममालिक भी हैं पाकिस्तान और भारत की तरह, और इनके अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी थे और समंदरी के ऊपर भी कुछ इनका मसला था और इलाकों का भी मसला था। कुछ ये चाइना क्लेम करता था ये मेरा इलाका है और उस टाइम की जो यूएसएसआर थी वो क्लेम करती थी ये मेरा इलाका है, जिसकी वजह से यूएसएसआर और चाइना की नहीं बन पाई थी। तहम जब से एससीओ का वजूद आया और 99 और 2000 में ये एफर्ट्स शुरू हुई थी, तो एससीओ की बुनियाद जब रखी गई तो उस बुनियाद के अंदर रूस और चीन दोनों मिल बैठे और उन्होंने कहा कि हमें तो मिलकर दुनिया का मुकाबला करना है, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि हम पहले अपने मसाइल हल करें। और उस वजह से वो शंघाई पैक्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एससीओ उन्होंने बहमी तौर के ऊपर दोनों ममालिक के सरबराहान, उनके वज़राए ख़ारजा की मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई और उसके बाद उन्होंने अपने जो सरहदी तनाज़ात थे उनको बाएहसन तरीके से हल किया। और इसी वजह से आज दुनिया के जो स्टेज है, आलमी स्टेज जियोपॉलिटिक्स की, उसमें हमें रूस और चीन हम नवा मिलते हैं और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को भी जो है वो लीड कर रहे हैं। उसको उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, उसकी बेस रखी यूनिपोलर वर्ल्ड के मुकाबले में। अब यही अम्ब्रेला, एससीओ का अम्ब्रेला, और यही एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी है कि पाकिस्तान और इंडिया बहमी तौर पर मिल बैठे और अपने मसाइल हल करें। और बिल्कुल यही एक सेम फार्मूला और सेम एससीओ की अम्ब्रेला प्रोवाइड की गई है चीन और भारत को भी कि वो भी अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो उनका मिल बैठ के हल निकालें। और इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी हुई। अगर आपको याद हो, आज तक पाकिस्तान और भारत की फ़ौज ने कभी मुश्तरका एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन एससीओ के मेंबर बनने के बाद दोनों की बाइलैटरल एक्सरसाइज, यानी जो दुश्मन मुल्क हैं और वो यूनिट्स, वो फौजी दस्ते जो एक दूसरे के खिलाफ सरहदों पे लड़ते हैं, वो भी मुश्तरका एक्सरसाइजेज कर चुकी हैं। चीन और इंडिया की भी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं और इसके साथ साथ रूस की सरबराही में एससीओ कंट्रीज़ का एक फुल एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान, इंडिया और चीन के जो ट्रूप्स हैं वो मिलके एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। ये एक खुशाइंद है ताकि वो दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं और इंटेलिजेंस इदारे हैं वो मिल बैठे और फिर उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है वो भी मिल बैठे, ताकि कोई ऐसा सलूशन जो है वो निकाला जाए, या फिर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल रीजन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स। अफसोस से भारत और पाकिस्तान दोनों गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अगर इनका जंगी जुनून कम हो, ये अमन की तरफ आए, तो दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अवाम की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इनकी अपनी रिवायती दुश्मनी और मुकाबलाबाजी की वजह से वो जो एक सार्क का प्लेटफॉर्म है, सार्क कंट्रीज़ का एक रीजनल प्लेटफॉर्म है, हमारे जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं वो अभी तक गैर फाल पड़ा हुआ है। खैर, ये एससीओ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इसकी एक हालिया मिसाल मैं आपको देता हूँ कि रूस के अंदर जो अभी 2 दिन पहले एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम देखते हैं कि भारत और चीन राज़ी हो गए और उन्होंने वो जो लद्दाख के ऊपर इनकी आए रोज़ झड़पें और डिस्प्यूट्स चल रहा है और आए रोज़ एक दूसरे के फौजियों को स्टैब किया जाता है, मारा जाता है और ज़दोकोब किया जा रहा था, लड़ाइयाँ अरूज पे थीं और वर्ल्ड वार 3 का भी एक हमें सिनेरियो नज़र आ रहा था कि यार एशिया के जो 2 बड़े मुआशी जायंट्स हैं वो जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पर तैयार थे
और किसी वक्त भी एक छोटी सी चिंगारी जो है वो एक बहुत बड़ी खित्ते की इस खित्ते में एक जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। ताहम इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और फिर उनके साथ एक और भी एक ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना का, जो मिल के डिस्प्यूट करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ रशिया। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगी लारोव, उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं तीनों को होस्ट किया और दोनों को मिल के बिठाया, और फिर अपनी सुपरविजन में उन्होंने लद्दाख का जो मामला था उसका सलूशन निकलवाया, और जिस वजह से अब दोनों फ़ौजों के दरमियान जो तनाज़ा है जो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, और दोनों मुल्क एग्री हो गए हैं कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर, और वो पीस की तरफ या पीस को इस खित्ते में परवान चढ़ाने पर राज़ी हैं। और इसके साथ साथ इंडिया, भारत, चीन जो है वो SCO के साथ साथ एक और जो मुआशी ब्लॉक है इसी रूस और चीन की सरबराही में बनाया हुआ ब्रिक्स, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो इसके भी मेंबर हैं। तो रशिया की सरबराही के अंदर और रशिया की सुपरविजन के अंदर, या रशिया की जो एक बेल्सिंग एक्ट जो उसका एक बेल्सिंग एक्ट है इस खित्ते के अंदर, कि जब दो इस खित्ते के मुमालिक आपस में लड़ाई पर उतर आते हैं तो रशिया जो है वो फ़ौरन इंटरफेरेंस करता है और वो अपना दबाव बढ़ाता है, डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाता है, दिफाई दबाव बढ़ाता है, और वो उनको एक कॉमन ग्राउंड्स फराहम करता है या अम्ब्रेला फराहम करता है मीडिएशन की, ताकि इस खित्ते को जो है वो किसी भी जंग और जदल से बचाया जा सके। तो यही SCO का भी यही एक मेन मकसद था, और इसी SCO के फ़ाल होने की वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया भी एक बहुत बड़ी जंग से बचे हुए हैं। इसी तरीके से चीन और इंडिया भी जो है वो जो जंग सर पे आई हुई थी उससे बच गए हैं। ये तो SCO का एक ओवरऑल सिनेरियो था जो मैंने आपको बयान किया। इसके साथ साथ अब हम वापस आते हैं कि जो नवंबर 30 के अंदर SCO कॉन्फ्रेंस होगी, उस सवाल से मैं आपको बताता चलूं कि SCO कॉन्फ्रेंस जो है 2020 वो भारत के अंदर होनी है। और इस हवाले से कुछ अर्सा पहले इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने कश्मीर और दीगर इशू की वजह से भारत जाने से इनकार किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं भारत में नहीं जाऊंगा। लेकिन हालात बहरहाल कोरोना को हमें इसमें एक समझना पड़ेगा कि कोविड-19 जब से आया तो वो इन पर्सन जो मीटिंग्स होती हैं वो थोड़ी कम हुई, तो टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो आजकल इजलास और मीटिंग्स और समिट्स जो हैं वो हो रही हैं डिजिटल तरीके से या जूम के ज़रिए। तो अब इमरान खान जो उन्होंने पहले इनकार किया था कि वो नहीं जाएंगे, और साफ ज़रा अगर कोविड-19 ना आता और नवंबर 30 के अंदर ये सरबराही कॉन्फ्रेंस होती तो क्या होता? इमरान खान ना जाते, इमरान खान ना जाते तो हमें भी सबकी होती और इंडिया को भी होती। बहरहाल SCO को एज ए होल जो है वो एक धचका लगता कि यार वो SCO जिसने तमाम को एक कॉमन ग्राउंड फराहम किया, एक अम्ब्रेला फराहम की कि वो अपने इंटरनल मामलात जो हैं वो सॉल्व करें या उनको मिनिमाइज़ करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल रीजन, और खान साहब वहाँ पे ना जाते तो मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते थे, कशीदगी भी बढ़ जाती। लेकिन अब ये समिट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए होगी, और इसमें साफ ज़रा खान साहब इस्लामाबाद में ही बैठ के वीडियो पे ही जो है वो SCO के जो सरबराह मुमालिक हैं उनसे खिताब करेंगे, और बारी बारी जितने भी ये मुमालिक हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनके तमाम सरबराहान जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लाइव होंगे और एक दूसरे के खिताबात भी सुनेंगे, और वो खिताबात सुनने के साथ साथ फिर इसका मुश्तरका अलामिया भी जो जारी होगा। कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल जो कॉन्फ्रेंस है ये डिजिटल होगी, और इसी वजह से हमारी इज़्ज़त भी रह गई और SCO भी एक बड़े धचके से बच गया।
अब मतलब है इंडिया होस्ट करे, पाकिस्तान ना जाता, तो एक इशू तो बहरहाल था डिप्लोमेटिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो अब कोविड-19 की वजह से ये वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ये समिट होगी, तो इसमें खान साहब जो है वो स्किप नहीं कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता खान साहब को भी ये मौका होगा कि वो जो इंडिया के जराइम हैं कश्मीर के हवाले से, या इंडिया में जो एक कहा जाता है कि एक फिस्ताई हुकूमत है, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती और जबर हो रहा है, उस हवाले से वो SCO में अपनी बेहतर आवाज़ उठा सकते हैं और वो SCO के दीगर ममालिक को कैल कर सकते हैं, ताकि इंडिया के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाए और वहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ को सिक्योर किया जाए। और कश्मीर के अंदर जो तकरीबन 300 से ऊपर 350 दिन हो गए हैं, वहाँ पे जो कर्फ्यू लागू हुआ है, उस हवाले से भी वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और करनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मुश्तरका एलामिया जारी हो, मुश्तरका एलामिया जो जारी हो, उस एलामिये के अंदर हमारी उस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि जब हम उस एलामिये में अपने मुतालबात हू बहू मनवाने में कामयाब हूँ और उस एलामिये में ये लिखवाने में कामयाब हूँ कि कश्मीर का मसला जो है उसको उस हवाले से इंडिया जो है वो स्टेप बैक हो, और इसके साथ साथ एक कॉमन ग्राउंड जो है ढूंढी जाए, रशिया की मीडिएशन में या रशिया की सरबराही में हो जाए, क्योंकि चीन पे तो नहीं, लेकिन रशिया जो है वो इस सवाल से अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, जैसा कि उसने लद्दाख में किया, तो रशिया कश्मीर में भी ये रोल प्ले कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो, जब ट्रंप ने हमें सालसी का कहा था तो इंडिया ने उसकी सालसी नहीं मानी थी और इंडिया ने बहुत अच्छा किया था। ट्रंप की सालसी हम देखते हैं कि फ़लस्तीन में उसने क्या सालसी की। हमें सालिस भी चाहिए, तो ऐसा सालिस चाहिए जो हमारे साथ मुखलिस हो, हमारे साथ भी इनकी जो इस खित्ते के साथ मुखलिस हो, जो इस खित्ते में हकीकी तौर के ऊपर अमन देखना चाहता हो, ना कि ऐसा सालिस हो जो सालसी की आड़ में मज़ीद आग जो है उसको बढ़ावा दे या जलती पर तेल छिड़के। और उस वजह से, क्योंकि अमेरिका का रोल यही है, तो हमें जो है वो इस इलाके का ही सालिस देखना चाहिए। तो सवाल से मेरा ख्याल है जो रूस का किरदार है वो इंतहाई मस्बत होगा, और हमें रूस को जो है वो कैल करना चाहिए कि वो आगे बढ़ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा और ख़ासूसन जो कश्मीर का इशू है, इस सवाल से वो अपना रोल प्ले करे, क्योंकि रूस भी नहीं चाहता कि कश्मीर का मसला हल ना हो। मतलब रूस की यही ख्वाहिश है कि कश्मीर का मसला हल हो, और वो हर मुमकिन तौर पे ये कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसके अल्टरनेट जो एंग्लो अमेरिकन, जो रूस के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक है एंग्लो अमेरिकन, जिसमें नेटो, अमेरिका और बरतानिया, वो ऑलरेडी रूस का नाटका बंद कर रहे हैं और उनकी नज़र भी कश्मीर पे है। और ये भी एक ख़बर है कि एंग्लो अमेरिकन अलाइंस या एंग्लो अमेरिकन जो पार्टनरशिप है वो ही दरअसल कश्मीर के हल में रुकावट रही है, और वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो कश्मीर में अपने फ़िज़ाई अड्डे कैंप करे, ताकि पाकिस्तान पे भी और चीन के ऊपर, ईरान के ऊपर और सेंट्रल एशिया और फिर इस एशिया में उसकी जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है वो भी बढ़े और वो इन पे नज़र भी रख सके। तो ये एक अमेरिका की दरीना ख्वाहिश है जो 1950 से लेकर अब तक चली आ रही है। तो इस वजह से हमें बेहतर सोचना होगा, हमें ट्रंप या अमेरिका को सालिस की बजाय कायल करना होगा कि भारत आए और उसमें सालसी अदा करे। इसके साथ साथ भारत का खुद इंडिया के ऊपर भी, रूस का खुद इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस है। तो रशिया जो है वो इंडिया को भी कैल कर सकता है, पाकिस्तान को भी कैल कर सकता है, और कश्मीर से मुतल्लिक कोई कॉमन सोल्यूशन भी हमें दे सकता है। तो ये तो था SCO और उसकी आने वाली समिट से मुतल्लिक। हमारे इस चैनल्स को ज़रूर, पीपल्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और ज़रूर बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखें, हम इनकी इंशाल्लाह उसके ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया।